हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर फ्यू अपने ग्रैंडपा से कहते हैं कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसमें जान जान का कोई कसूर नहीं है। मैंने सब कुछ प्लान किया था और मैंने उसे ये सब कुछ करने के लिए हायर किया था और उसने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। तभी फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा होगा। तो उसे कहता है कि फिर आपने क्या सोचा। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम ये सब कुछ खत्म कर लो, और वैसे भी जान जान ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब वो यहाँ से जाएगी वो कभी तुम्हें मुड़कर नहीं देखेगी, तो तुम भी उसका पीछा छोड़ दो। और वैसे भी तुम दोनों की दुनिया अलग अलग सी है, तो तुम उस पर ध्यान मत दो। तभी फिर वो कहता है कि मैं उसको पसंद करता हूँ, और उसके ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी एक शर्त रखी थी कि अगली मीटिंग में मैं सबको अनाउंस कर दूंगा कि फ्यू ग्रुप के अब असल मालिक तुम ही हो। अगर तुम इसी तरह अफेयर और इन चक्कर में रहे तो तुम नाकाम होकर रहोगे। अब तुमने खुद सिलेक्ट करना है, या तुम ये पोजीशन ले लो या फिर तुम अपने लव के चक्कर में रहो। और वो उसे कहकर चले जाते हैं। अब शुभ आए जान जान के पास खड़ा होता है और उसे कहता है कि मैं वहां पर गया था और वहां पर मिस्टर फ्यू के घर मुझे सब कुछ पता चला कि तुम यहाँ पर हो। तभी वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसे कहते तुम ठीक नहीं लग रही हो, और वहां पर वो इसको बहकाने लग जाता है कि फ्यू जैसे इनरिस्पॉन्सिबल इंसान के साथ तुम कैसे रह सकती हो, उसको तो तुम्हारे आंसू की भी परवाह नहीं। तभी वो उसको कुछ कहना चाह रहा होता है और जान जान उसको टोक देती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, मैं फिलहाल अकेला रहना चाहती हूँ, मैं इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना चाहती। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर फ्यू और शुभ हाय आ जाते हैं और वो कहते हैं जान जान। वहां पर ही जान जान से मिस्टर फ्यू कहने लग जाते हैं कि मैंने तुमसे कुछ बात करनी है, और वो मुंह फेर कर खड़ी हो जाती हैं। तभी उसे कहते हैं मैंने कुछ जरूरी तुमसे अकेले में बात करनी है, और वहीं वो कहने लग जाती है कि फिलहाल मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। और वहां पर ही शुभाई कहने लग जाता है कि तुमने सुना नहीं, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। और वहां पर ही मिस्टर फ्यू से कहते हैं कि हम दोनों की पर्सनल बात है, तो तुम बीच में ना ही पढ़ो तो अच्छा होगा। और वहां पर ही वो कहते हैं कि जान जान मुझे प्राइवेट में अकेले बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। और वहां ही वो टर्न करके खड़ी हो जाती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि शुभाई कहता है जान जान से कि तुम हमेशा से फेथफुल अपने रिश्ते को लेकर रहना, किसी को अपने साथ गलत मत करने देना। तो वो कहती है कि मुझे पता है। तभी फिर उसे कहती है तुम अब जा सकते हो। तो उसे कहता है ठीक है। अब वो जाने लगता है और मिस्टर फ्यू से कहता है कि तुम कभी भी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, अगर तुमने ऐसा किया, उसको तकलीफ दी, तो मैं तुम्हें इससे छीन लूंगा। और वहां पर वो ये कहकर चला जाता है। अब मिस्टर फ्यू जान जान से कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर ने कहा है कि वो मुझे चेयरमैन जरूर बनाएंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त उन्होंने रखी है। तभी वो उसको बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा। तो वो उसे कहती है जो तुम्हारी ग्रैंडफादर कह रहे तुम वही करो। तभी फिर वो उसे कहता है लेकिन मैंने इनकार कर दिया है, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। और वहीं वो मिस्टर फ्यू को देखने लग जाती है तो दिखाते हैं कि मिस्टर फ्यू अचानक से व्हील चेयर से खड़े हो जाते हैं। अब जिस तरह से वो खड़े होते हैं तो वो उनको देखकर चौंक जाती है। वहां पर ही वो उसको बताने लग जाते हैं कि 7 साल पहले मैं अपने फादर के साथ रोड ट्रिप पर जा रहा था। वहां पर हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ और मेरे फादर की जान चली गई और मेरी टांगे बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। और इस हादसे की असल वजह मुझे मिसेस फ्यूरोंग लगती है, क्योंकि वो मेरे फादर की पोजीशन हासिल करना चाहती थी। वो ये सब चीजें मान नहीं रही हैं, तो मैं कोई ट्रिक आजमाना चाहता हूँ और मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मैं पिछले हफ्ते गया भी था और वहां पर ही मुझे पता लगा है कि मेरे फादर के सेक्रेटरी ने बताया कि इन सब के पीछे मिसेस फ्यूरोंग है, लेकिन उन्होंने सारे एविडेंस छुपा दिए हैं। वहीं वो बताने लग जाता है कि मेरी 3 साल से जिंदगी बहुत ज्यादा अंधेरे में गुजर रही थी, कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही तुम मेरी जिंदगी में आई तो मेरी जिंदगी से रोशनी ही रोशनी आ गई और सारा अंधेरा वहां ही चला गया। अब इसकी बातें सुन रही होती है और फिर उसे कहता है कि अब मेरे लिए पैसा, दौलत और स्टेटस कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि तुम जो मेरी जिंदगी में आ गई हो। और वहां पर इसे कहता है कि जान जान मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वहां पर ही वो उसकी बात सुनकर रोने लग जाती है। अब वो इसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि जान जान मुझे कभी भी नीचा मत दिखाना और मुझे तन्हा भी कभी मत करना, ठीक है। और वहां पर ही वो उसको देखती है और आकर उसको लिपट जाती है और वहां पर ही इसको हक कर लेती है। अब वो भी इसको हक बैक करता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो इसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और वहां पर ही दिखाते हैं वो उसको देखकर कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और फाइनली दिखाते हैं कि इन दोनों की फर्स्ट किस हो जाती है। वहां पर ये दोनों लिप किस करने लग जाते हैं। अब दिखाते हैं कि जान जान को ये बेड पर लिटाता है और वहां पर इसके ऊपर आता है। अब ये थोड़ा रोमांस कर रहे होते हैं और वहां पर ही ये इसको किसिंग कर रहा होता है। अब जिस तरह से इसको किस कर रहा होता है तो अचानक से इसको रोकती है और इसे कहती है कि मुझे पहले तुम ये तो बताओ कि उस दिन जब हम ग्रैंडफादर के घर से आए थे तो क्या तुमने मेरा ड्रेस चेंज किया था। तभी फिर वो उसको कहता है कि हाँ, उस दिन जो चीज़ मुझे देखनी भी चाहिए थी और नहीं भी देखनी चाहिए थी, मैंने वो सब कुछ देखा। और वहाँ पर ही वो उसे कहने लग जाते हैं तुम कितने बुरे हो। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर फ्यू दोबारा से रोमांटिक होने लग जाते हैं और इसे किसेस कर रहे होते हैं। और किस करने के बाद आखिर फाइनली इनका लिप किस फिर से हो जाता है। अब जान जान मिस्टर फ्यूरोंग के पास आती है और इसे कहती है कि इतना आसान नहीं है कि आप प्रेसिडेंट बन सको। तभी वो गार्ड्स को आवाज देने लगती है और वहाँ पर ही जान जान यंग शाहान का नाम लेती है और वहीं वो चुप हो जाती है। तभी फिर वो कहती है कि मेरी तो मिस्टर फ्यू से दोबारा से सुलह हो चुकी है। और वहां पर ही फ्यूरोंग कहने लग जाती है कि मुझे तुम लोगों के रिश्तों में कोई दिलचस्पी नहीं, खैर तुमने मुझसे क्या बात करनी है। और वहां पर ही जान जान कहने लग जाती है कि आपको तो पता ही है
कि मिस्टर फ्यू को बहुत सालों से आप पर शक है कि वो कार एक्सीडेंट नहीं था, वो एक रची रचाई कोई साजिश थी। वहाँ पर ही मिसेस फ्यूरंग उसको देखकर कहती हैं कि तुम ये क्या कह रही हो, और वहाँ पर ही वो कहती है कि मिस्टर फ्यू कुछ टाइम पहले अमेरिका भी गए थे और वो जिस बंदे से मिलकर आए हैं वो इस कार एक्सीडेंट के हाथ से रिलेटेड कोई बंदा है। और वहाँ पर ही मिसेस फ्यूरंग कहती है कि तुम कॉमिक्स सीरीज लिखते हुए आई हो, तो तुम ये क्या बातें कर रही हो। तभी वो इसे कहती है कि मिस्टर फ्यू जिनसे मिलकर आए हैं उनका नाम है यंग चौहान, यानी कि उनके फादर की सेक्रेटरी। और वहाँ पर ही वो कहती है कि उन्होंने बताया था कि उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी सारी चीज़ें रिकॉर्डेड कर दी गई थी। और वहाँ पर ही मिसेस फ्यूरंग कहती है कि यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि उनके पास कोई रिकॉर्डेड डाटा है। तो वहाँ पर ही जान जान कहती है कि अनफॉर्चुनेटली किसी के कहने पर उस डाटा को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन यंग चौहान ने अपनी सेफ्टी के लिए एक और डाटा सेव किया हुआ है। और वहाँ पर ही वो अपने पर्स से वो यूएसबी निकाल के मिसेस फ्यूरंग को दिखा देती है। वहीं मिसेस फ्यूरंग उसको देखकर कहती है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रही हो। और वहाँ पर ही जान जान उनके पास आती है और उन्हें कहती है कि ये तक भी हमें पता चल गया है कि वो कार एक्सीडेंट में ब्रेक फेल्स कर दी गई थी कार की, और ब्रेक्स को चेंज भी किया गया था। वहाँ पर मिसेस फ्यूरंग ये बात सुनती है और थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि तुम्हें कितनी कीमत चाहिए। वहीं जान जान कहती है कि मुझे सिर्फ कीमत नहीं चाहिए, क्योंकि अब मिस्टर फ्यू चेयरमैन तो बन नहीं सकते, इसलिए मुझे आगे कंपनी में वॉइस फीमेल चेयरमैन बनना है। और वहाँ पर ही जैसी वो इसकी बात सुनती है तो इनके पास आती है और वो यूएसबी घुमा रही होती है जान जान। वहीं वो इसे कहती है कि तुम कितनी जनूनी हो, और अचानक से उससे यूएसबी छीन लेती है। छीन कर दिखाते हैं कि जूते से वो उस यूएसबी को तोड़ने लग जाती हैं और कहती हैं क्या तुम इस तरह से मुझे ब्लैकमेल करोगी। आज तुम मुझसे वॉइस चेयरमैन की बात कर रही हो और आगे तुम पता नहीं किस चीज़ पे मुझे ब्लैकमेल करोगी। वहीं जान जान चीख कर उन्हें कहने लग जाती है कि आप किस तरह की औरत हैं, आप अपने भाई के साथ इस तरह से कैसे कर सकती है। और वहाँ पर ही मिसेस फ्यूरंग कहने लग जाती है कि वो मेरा कोई सगा भाई नहीं था और उसके होते हुए मैं वैसे भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकती थी। हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया है और अब तो तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है, और अब तुम क्या करोगी। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर ही ग्रैंडपा और मिस्टर फ्यू आ जाते हैं। जैसे ही मिसेस फ्यूरंग उनको देखती है वहाँ पर ही उनको देखकर चौंक जाती हैं और कहती है ग्रैंडपा आप यहाँ पर। अब ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा सदमे में होते हैं। वहीं मिसेस फ्यूरंग आती हैं और कहती हैं कि ग्रैंडपा आई एम वेरी सॉरी। और वहाँ पर ही ग्रैंडपा उसको बातें सुनाने लग जाती हैं कि मैंने तुम्हें पाला बड़ा किया और क्या कुछ मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, और तुमने देखो क्या कर दिया। और वहाँ पर ही वो कहने लग जाती हैं कि मैं एक यतीम थी, आपने बेशक मुझे पाला या बड़ा किया, लेकिन जब कंपनी संभालने की बात आई तो आपने सिर्फ ये ओहदा मेरे भाई को दे दिया, हालांकि वो इतना उसका हकदार भी नहीं था। इसका मतलब मैं इस फैमिली का असल हकदार थी नहीं, मैं आप लोगों का अपना ब्लड जो नहीं थी। और जान जान को आए हुए भी कुछ दिन हुआ है और आप उसके लिए क्या कुछ कर रहे हो, उसकी बातों में आ रहे हो। और वहाँ पर ही वो कहने लग जाती है कि इसका मतलब आप लोग मुझे आउटसाइडर समझते हो। वहाँ पर ही वो चिल्लाने लग जाती है कि बूढ़े इंसान आपने ऐसा आखिर क्यों किया। और वहाँ पर ही ग्रैंडपा उसको डांटने लग जाते हैं कि बस कर दो, तुम इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो, तुमने एक कंपनी की सिर्फ पोजीशन पाने के लिए अपने सगे भाई को मार दिया, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था, मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही है। वहाँ पर ही ग्रैंडपा उसको कहते हैं कि आज के बाद हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, ना ही तुम मेरी बेटी हो ना ही मैं तुम्हारा फादर हूँ। अब से तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, और तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं। और वो उसको जवाब देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जान जान मिसेस फ्यूरंग का मजाक बना रही होती है कि अगर उसको पता लगती कि वो यूएसबी बिल्कुल खाली थी तो उसको क्या होता। तभी फिर वहाँ पर मिस्टर फ्यू कहने लग जाते हैं कि मिसेस फ्यूरंग ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं और वैसे भी पुलिस उनको पकड़ के ले गई है। और वहाँ पर ही जान जान कहने लग जाती है कि ग्रैंडफादर तो बहुत ज़्यादा ही अपसेट होंगे, बहुत दुखी होंगे। वहाँ पर ही मिस्टर फ्यू से कहने लग जाते हैं तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। वहीं वो उसको देखती है तो दिखाते हैं कि मिस्टर फ्यू एक रिंग निकालते हैं और अपनी नीज पर बैठकर उसको कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वहीं वो देखकर हैप्पी हो जाती है और हाँ करती है। वहीं दिखाते हैं कि वो उसको रिंग पहनाता है और उसके बाद दिखाते हैं कि ये दोनों लॉन्ग सी किस करने लग जाते हैं। अब दिखाते हैं कि फाइनली इनका वेडिंग डे आ जाता है। जान जान रेडी हो रही होती है, इसकी मॉम इसको रेडी कर रही होती है और बहुत हैप्पी होती है। वहीं जान जान कहती है आप कैसी मॉम है, इस दिन हर माँ रोती है और आप कितनी ज्यादा खुश हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ जाहिर सी बात है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। इधर से दिखाते हैं कि मिस्टर फ्यू भी रेडी खड़े होते हैं। वहीं ग्रैंडपा उसके पास आते हैं तो वो उनको देख के कहते हैं ग्रैंडपा आप। वहाँ पर ही वो उसको कहते हैं कि आज का दिन बहुत बड़ा है, अगर तुम्हारे फादर जिंदा होते तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते। वहाँ पर ही फिर वो कहते हैं कि चलो अब जल्दी से जैसी आगे वाली गर्मी आए तुम मुझे एक प्यारा सा पोते का तोहफा दो। वहाँ पर ही उसे कहते हैं कि अब से ये तुम्हारा मिशन है। और मिस्टर फ्यू कहने लग जाते हैं कि ग्रैंडपा आपने तो बहुत कम टाइम दिया है, पता नहीं इसमें हो पाएगा कि नहीं। वहीं ग्रैंडपा मुस्कुराने लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। तो कहते हैं यस
ऐसा ही होगा। अब दिखाते हैं कि फाइनली ये दोनों रेडी होकर आ रहे होते हैं स्टेज पर और ये दोनों बहुत क्यूट कपल लग रहे होते हैं। अब जैसा से ये लोग आ रहे होते हैं सब इनको देख रहे होते हैं। वहाँ ही दिखाते हैं ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं। जैसे ही लोग रिंग एक्सचेंज करते हैं उसके बाद दिखाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अब जैसे ही लोग किस करते हैं सब इनको देखने लग जाते हैं और बहुत हैप्पी हो रहे होते हैं और यहाँ पर ही इनका हैप्पी एंडिंग